हुई है। हाँ जी। अगर प्रॉपर्टी का हत्या हुई है तो गांव राम किसके ऊपर शक ले रहा है ये उस लड़की पे ले रहा है जी। जी। पर आज 12 दिन की बात होगी जी कि हमारे को शक है जी पूरे गांव को कि इस मामले में जो है ना मर्डर हुआ है ये। और पुलिस प्रशासन उसको सुसाइड दिखाने में तुली हुई है जी। रात को वो 2:30 बजे करीब यहाँ से निकले हैं माँ बेटा। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। जो पिछला मुद्दा आपने देखा होगा, प्रशांत और उसकी माताजी राजबाला, जो माँ बेटे का एक ही दिन जो है उनकी मौत हुई है। और मौत हुई है, यहाँ प्रशासन बता जा रहा है बार बार कि सुसाइड हुई है, लेकिन गांव वालों का एक दुख को लेकर इस बात से सहमत नहीं है वो। जैसे प्रशासन बता रहा है कि सुसाइड है, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाई जनता के द्वारा और गामराम के द्वारा और सामने आ रही हैं। हमारे पास में यहाँ के प्रधान जी और मृतक जो प्रशांत उनके ताऊ जी मौके पर मौजूद हैं। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ और भी सामने आएंगी उनके प्रति और जानना चाहेंगे अभी। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नरेश है जी, मैं राजेश प्रधान का बड़ा भाई हूँ जी जी। हाँ जी। सर हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। यूट्यूब देखने वालों को, सभी भाइयों को, धर्म भाई आपको राम राम सभी को। अच्छा की घड़ी में आपने जो समय निकाला है जी जी, गाम राम के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी आपका। अच्छा जैसे जी हम बात करते हैं मुद्दे की, हाँ जी। प्रशांत के, इसकी मम्मी राजबाला के, हाँ जी। यहाँ कितने बजे जो घर से गए हैं ये? हाँ उस, जी। उस दिन जो घर से निकले जब? जी जी 2:30 बजे के करीब है जी, मतलब 2:35 का वो उसमें आई सुबह के हुई है, टाइम, फुटेज मॉर्निंग आई में, हुई रात है। में? हाँ जी हाँ जी, रात को जी। रात को वो 2:30 बजे करीब यहाँ से निकले हैं माँ बेटा। हाँ और उन्होंने अपने शरीर पे वस्त्र ओढ़ रखे थे जी, शॉल जी था। जी। वो बेटे ने चादर ओढ़ रखी थी। हम्म, और वो खेत की तरफ गए हैं, जो यहाँ कैमरे लगे हुए हैं गांव में, जी। उनसे जो देखा गया है, जो फुटेज निकाली गई है, तो उनमें वो खेत में गए हैं जी अपने। जो कि हमारे को शक है जी पूरे गांव को कि इस मामले में जो है ना मर्डर हुआ है ये। और पुलिस प्रशासन उसको सुसाइड दिखाने में तुली हुई है। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। गांव नाम एसपी साहब से भी मिल चुका है, थाने में भी जा चुके हैं, हमाइयों के पास भी जा चुके हैं। पर आज 12 दिन की बात होगी जी, उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे। कोई प्रशासन हमारे को पॉजिटिव पॉइंट नहीं दे रहा। हम उसको बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं, भाई वो लड़का और उसकी माँ, लड़का अर्जेंट बुलाया गया है विदेश से, जो कि उसने बेचारी ने दुख सुख पाक है उसको बाहर विदेश भेज दिया था। और कहानी ये थी जी कि इसकी लड़के की बड़ी बहन थी, सिस्टर जो इसकी, उसने अनर कास्ट एक लड़के से शादी कर ली थी कई साल पहले जी। और वो शादी करने के बाद वो चली गई बतेरा। उसकी माँ ने भी और परिवार ने भी वो नहीं आई जी, मतलब गुजरने पे भी नहीं आई, तेरा में भी नहीं आई? नहीं, समाज के सामने, गांव के सामने वो कभी, मतलब यहाँ गांव में तो आई नहीं। हो सकता है उसकी माँ से वो बात बाद में करते रही हो। और भाई गुजरने का मैसेज दिया था उनको? उसको बिल्कुल मैसेज दिया गया है, बात भी हुई है। प्रधान जी हैं हमारे छोटे भाई राजेश प्रधान की, खुद बात हुई है उससे बिटिया से, न वो तो भी नहीं आई। उससे बताया भी गया, बेटे तेरे घर पे ऐसा पार टूट गया है, तेरी मम्मी भी और तेरा भाई भी ऐसे ऐसे मृत पाए गए हैं खेत में, और तू बेटा एक बार आ जा। तो वो उसका जो बिहेव था, वो उससे पहले ही जो गांव ने पता लगा है, उससे पहले ही मतलब कभी अपने फूफा को जी में ठहरा रही है, कभी अपने और मामा जी को ठहरा रही है, मैं तुम्हारे खिलाफ न्यू करवाऊंगी, ये करवाऊंगी। जो कि उसके मतलब जहन में एक भाई की, एक माँ की, मतलब जिस लड़की ने ये सुनेगी, हाँ, वो कोई दुख पीड़ा कुछ नहीं थी। वो ये बोली मैं तो सबूतों के साथ आऊंगी, ऐसे में गाम राम में नहीं आती। और बताया भी था प्रधान जी ने, भाई अब तो ये मिट्टी हो रही है, हम इसको सुबह भी दाग दे देंगे, पर तू आ जा बेटी। और गांव राम ऐसा है, आप पर पूरा शक जाहिर कर रहा है, पूरा 100% आपका शक जाहिर है बेटी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के लालच में ये मर्डर हुए हैं। और उसका सिर्फ ओनली सिर्फ फायदा आपको हो सकता है, और किसी को फायदा नहीं है। वो बिल्कुल मना कर दिया, बोला मैं नहीं आऊंगी ना। उसका कोई दुख या चिंता कोई वो नहीं था उसके उसमें। अच्छा, इसमें प्रधान जी एक कॉमन बात करूं मैं आपसे, जैसे कुछ
पहले वीडियो बनाई, उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं, जनता देख रही है, जी, वो जनता में आप भी हैं और हम भी हैं। जी बिल्कुल। और ये माना गया है कि जो उनका पिताजी 8-10 साल पहले गुजर चुका है, और ये लीगली भी है कि हमारे बड़े बूढ़ों की जो विरासत की प्रॉपर्टी होती है, जी, वो जितनी संतान होगी और उनकी मिसेज होगी बराबर के हिस्सों में उनके डिवाइड हो जाएगी बिल्कुल। और मालिकाना हक हो जाएगा उनको। जी हाँ, जी हाँ। आज उनका पिताजी नहीं है, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है दोनों बहन भाइयों में और उनकी उसकी माँ उतर गई होगी। बिल्कुल उतर गई। जी, जी। और आज दोनों माँ बेटा नहीं है, हाँ जी। तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? प्रॉपर्टी उसकी लड़की का मालिक है जी, ये तो कानूनी हक है जी। तो जनता कुछ प्रॉपर्टी को लेकर यूं शक कर रही है। अगर प्रॉपर्टी के कारण ये, अगर जो है- एक मिनट, प्रॉपर्टी के कारण ये हत्या हुई है, हाँ जी। अगर प्रॉपर्टी के कारण हत्या हुई है, तो गांव राम किसके ऊपर शक ले रहा है ये उस लड़की पे ले रहा है जी, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो हक है वो तो लड़की को जाएगा जी, जी। जाहिर ही बात है। मतलब और किसी को तो कोई फायदा हो नहीं सकता इस चीज का, लड़की को है। और दूसरी बात ये है जी, लड़की मतलब जब इस तरह की कोई शादी करती है परिवार से रूस का, परिवार से ऊपर होकर, और उन्हें शादी करी है, दुश्मन तो वो अपने आप ही बन गए। बाकी प्रॉपर्टी रहेगी, उन्हें ये बताया कि अभी इस प्रॉपर्टी में तेरे को, तूने समाज में कुछ ऐसा काम कराया है, तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसने ये पता था ये माँ बेटा नहीं रहेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी की मालिक तू होगी। अच्छा, एक और चीज, जैसे प्रशासन ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये हत्या नहीं सुसाइड है, जी। तो सुसाइड है तो वो घर पे भी कर लेते हैं, बाहर क्यों जाना पड़ा उन्हें? सुसाइड ऐसा है जी, घर में अब अकेले वो माँ बेटा थे, तीसरा को था नहीं, तीसरा कोई था नहीं। और जब उन्होंने सुसाइड करना था तो अपने घर में कर लेते, खेत में जाकर उन्हें सुसाइड करने की क्या जरूरत थी जी? अब वो इतनी दिक्कत उठाते कि यहाँ से रात के 2:30 बजे वो खेत में गए हैं। देखो जी, एक बात और है, एक और चीज है, जैसे वो रात को 2:30 बजे गए हैं जी। और गांव में किसी ने देखा है, एक आधी कार भी आई है वहाँ, एक आई, दो आई, क्या आई हैं, 2 गाड़ियां देखी गई हैं दो गाड़ी आई हैं। जी। और ये तो नहीं है कि माँ बेटा वो ज्योतिषी हैं और ये जाएंगे वहां कार आई मिलेगी और इनकी हत्या हो जाएगी। ये तो मतलब 2:30 बजे गए हैं, उस टाइम पे कार आई है, तो ये जो इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है वो प्री प्लान है, आगे आदमी पाया गया है और बुलाया जब गया है, मतलब रात को 2:30 बजे आदमी बुलाया जाएगा, तो उसका या तो खोया हुआ कल बुला रहा है, या उसका गहरी मित्र हो, या जिसके ऊपर भरोसा कर सके, रात में माँ बेटा पैदल जब जा सके हैं, अदरवाइज हर किसी को बुलाने में 2:30 बजे नहीं जा सकते। जी जी। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, जो जनता के सवाल हैं, हाँ जी, जनता के हमारे नहीं है जी। मीडिया काम अपना सच्चाई को दिखाना। हाँ जी, सच्चाई दिखाना ये गुनाह तो नहीं करे ना? ना जी ना, बिल्कुल सच्चाई दिखानी भी चाहिए, समाज के लिए भलाई के लिए भी है जी। समाज की भलाई उसी में है जो हम सच्चाई निकाल लेंगे। प्रशासन से भी हमने तो यही गुहार लगाई है, यही प्रार्थना करी है, अगर इसका खुलासा करो, इसकी सच्चाई निकालो। या कोई भी गांव का व्यक्ति मिलता है इसमें, बाहर का रिश्तेदार मिलता है, तो किसी का भी मतलब आप खुलासा करोगे तो उसमें मैं खुद ये क्यों नहीं हूँ जी, इसमें जो भी दोषी होगा ना उसको बाहर लाओ जी, रिस्क तथ्य को बिल्कुल साफ करो, खुलासा करो इस बात का, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है जी। एक मतलब परिवार में, मतलब जिसने अपने दुख सुख पा के अपने बच्चे पढ़ा लिखा के बाहर भेजे हैं, बड़े करे हैं, और उनके साथ फिर ऐसी वारदात हो जाती है जी, अब परिवार का पूरा परिवार खत्म हो जाए, तो ये समाज के लिए बहुत हानिकारक चीज है जी। और इसमें प्रशासन बिल्कुल भी, देखो जी, मीडिया के माध्यम से मैं ये बताऊं आपको, एक सवाल अधूरा है जी। हाँ जी। जैसे न तो माँ बेटा ज्योतिषी थे और न ही कोई सामने वाला ज्योतिषी, हमारा जो पॉइंट अटकता है ना कि ये बुलाए गए तो फोन में बात भी हुई होंगी, लोकेशन ट्रेस है, क्या पुलिस ने नहीं करना चाहा कि इनके लोकेशन मैच करें, किसका फोन आया है, किसका दबाव बना है, कौन ही काम में इन्वॉल्व है, और ऊपर से बता दर के कार भी नहीं आई है, एक आदमी मौके पे देख रहा है कार आई है और प्रशासन ये कह रहा है कि कार तो आई नहीं है, बोले ना ऐसे कुछ। हाँ बोल रहा है जी। तो लोकेशन मैच होगी तो ये साफ जाहिर नहीं होगा कि भाई जो अपराधी कौन है सामने आना नहीं चाहिए उनको, और ये काम किसका है, ये जनता का है, मीडिया का है, प्रशासन का है, जो लोकेशन निकालना, अपराधी को सामने लाना, किसका काम है जी? ये प्रशासन का काम है, प्रशासन ने करना भी चाहिए। आज 12-13 दिन की बात होगी जी, उन्होंने फुटेज निकाल ली, उनके फोन मिल गए माँ बेटा के, तो फोन तो ऐसा है जी, ये 3 दिन से 4 दिन से वो लड़का बुलाया गया, इतना अर्जेंटली बुलाया गया है, वैसे तो अब 1-1.5 साल से तो गया था जी, और अपनी जमीन बेच के बेचारा वो वहां विदेश गया था,
और वहां सेट हुआ था, अब बढ़िया अपना ठीक सेट हो रहा था। 1-1.5 साल में एक तो हम ये सोच रहे हैं पूरा गांव, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, कैसी क्या आफत आई। अब जो लड़का इतना अर्जेंटली बुलाया गया है, क्योंकि उसने वहाँ कनाडा में भी अपने साथियों के साथ कॉल करी है, तो उसको बाद में ही पता लगा है मैं तो जा लिया इंडिया में और कोई जरूरी काम हो गया। उनको जो उसके साथी थे, जो विदेश गया था तब भी उसके साथ रहते थे, तो उन्होंने भी ये पता नहीं लगा कि भाई ये क्यों गया इतना अर्जेंटली। आखिर यहाँ से रिश्तेदार उसको लेके भी आए हैं एयरपोर्ट से, उनको भी उसने कुछ नहीं बताया, हंसी खुशी सारी बात। वो फल फ्रूट भी लेके आए हैं उसकी माँ, उसके मतलब तिल के लड्डू वगैरह भी डाले हैं कि भाई ये जाओगा और अब आया है वहां से तो इसको अपने बेटे को मैं खिलाऊंगी। तो मतलब सारे परिवार में मतलब इस तरह का क्या आफत आई एकदम। अब जो उसको खेत में बुला के मार दिया गया, तो हमारे को तो जी एक पूरे गामराम को एक ही शक है, अब उसकी लड़की के शवाई उसमें 10 बंदे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 गाड़ियों में, तो 2 गाड़ियों में, बिल्कुल। उसको प्रशासन ढूंढ कर निकालो, उनकी फुटेज निकालो, उनके जो फोन हैं वो जो टाइपिंग हुए हैं, फोन आए हैं, उसकी माँ के पास भी आए। ऐसा तो हो नहीं सकता जी अब उनके पास फोन नहीं आए। अच्छा। पुलिस ने हमारे को अब तक ये नहीं बता लिया उन फोन में हमारे को किसकी लोकेशन मिली, किसका फोन आया हुआ है, किसका नहीं आया है, कुछ नहीं बता रही हमारे को। अच्छा, एक और चीज है, हाँ जी। जैसे 2 गाड़ियों में कार में आदमी आए हैं, अगर गांव वाले का काम होता, मान ले आपका मेरा शिकवा है, मान ले इस काम में आप चाहे मैं चाहूं तो हमने क्या मिलेगा उनको मारने में? ना, हमारे को कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, गांव में अगर आपने हमला करना है, गांव किसी आदमी ने हमला करना है तो घर पर न जाएगा, बाहर क्यों बुलाओगा उन्हें? बिल्कुल और बिल्कुल। गांव में गाड़ी में कौन जाओगा फिर? ना जी ना, गाड़ी में ले गए ना तो गाड़ियां में जाओ, ना गांव को किसी को कोई फायदा। दूसरी बात ये है जी, कोई दुश्मनाई हो उन बच्चों के साथ हो, उसके परिवार के साथ हो, जब भी ये लगाओ भाई गांव में कोई गिला शिकवा नहीं जी। मतलब इनकी तो माँ बेटा की, इसके पूरे परिवार की, इसका फादर जीवित है, जब भी कोई ऐसी लाग बाग कोई दुश्मनाई नहीं है जी गांव की नजरों में किसी के साथ, ना कोई वो नहीं है जी। आज इस लड़के जी में परिवार, ये लड़के जी में प्रॉपर्टी कितनी थी आज इसके पास ऐसा 6 एकड़ जमीन थी जी, इसके पास कुछ 5.5-6 एकड़ जमीन थी, जिसमें 1 एकड़ ये गया था जब इसने मतलब अपने जरूरत के मुताबिक देनी पड़ी, कोई बात नहीं। बाकी आज 4-5 एकड़ इसके पास जमीन थी, गुजारा बढ़िया था जी इसका, और 4-5 एकड़ जमीन भी थी, जमीन भी अच्छी, मतलब महंगी एरिया जी, मीठे पानी के ट्यूबवेल थे और सारी बात। अच्छा, उसकी माँ ने जी पशु वगैरह रखती थी, उसके भाइया ने जो उसके मामा थे लड़के, उन्होंने बहुत साथ दे रखा था जी इसका, किसी भी टाइम ये बुलाती थी, कोई दुख तकलीफ होती ना। अच्छा, मामा हाजिर हुआ। एक चीज और भी प्रधान जी, मैं आपने बुरा लगेगा, माफी चाहूंगा मैं, इस काम में केस को खुलवाने में, आरोपी को सजा दिलवाने में गामराम एकत्रित हो गए, पूरा जोर लगा रहा है, पूरा गामराम में एक समूह है, लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा केस अभी जी, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें अगर कोई भी आरोपी सामने आता है वो सजा का हकदार है, क्योंकि छोटा हादसा नहीं है, छोटा केस नहीं है। बिल्कुल जी, गामराम भी उसके प्रशासन का साथ देगा अगर इसको कोई भी खुलासा करते हैं, और उसमें गामराम का कोई भी आदमी मिलता है जी, कोई भी व्यक्ति मिलता है, रिश्तेदार मिलो, गांव का आदमी मिलो, या खुद मैं ही क्यों नहीं हो। मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ, अगर गामराम जनता इसमें दोषी आपन ठहरा दे फिर क्या कहोगे? बिल्कुल जी, अगर मैं दोषी हूँ तो कानून मेरे को सजा दे और इस चीज का खुलासा करे जी, बहुत जरूरी बात है जी, कोई भी हो इसमें दोषी। हाँ जी, हमारे पास में पहले वीडियो देखी आपने, ये प्रशांत के ताऊ जी हैं, 1-2 बात इनसे पूछेंगे अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर, पहले भी विचार लिए आपके, लेकिन प्रधान से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। आज जो बता रहे कमड़ी ओढ़ गए हैं, शॉल वगैरह वो वहाँ नहीं पाए हैं, और जो 2 कार में आदमी आए हैं उनकी ना तो लोकेशन डिटेल निकलवा रही कॉल की, और ना ही कार का कोई नंबर हाथ लिया है, और इसको प्रशासन जो बताई जा रही है बार बार कि ये हत्या नहीं सुसाइड है, इतने प्रूफ हो लिए और प्रशासन इस बात को मान नहीं रहा। क्या खामियां इस मामले में, क्या कहना चाहोगे आप लोग? हम ये कहना चाहिए, हमारे गांव ने मिलके सभी ने एसपी साहब से मुलाकात करी थी इसके बारे में कि इस बात का खुलासा हो। इतनी बड़ी पोस्ट का और इतने रुतबे का आदमी जब गांव के सामने कह देता है कि भाई हमें इसको
सीआईए में ट्रांसफर करेंगे। जी जी। अब अभी तक उसने ये केस वहां पे ट्रांसफर नहीं किया है। अब उसके पीछे क्या उनका षड्यंत्र है वो तो वही जाने के, लेकिन हमें तो इसमें पुलिस की भी मिली भगत लग रही है कि वो जानबूझ के इसका खुलासा नहीं करना चाहते। जी जी। और एक जो प्राइमरी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जी कि उसका जो विजरा का सैंपल है, जी। वो विजरा सैंपल अभी तक यहीं पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, क्लियर नहीं हो लिया अभी तक उन्होंने वो सुनारिया लैब में भेजा नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों इसमें डिले हो रही है? हर जगह मतलब पुलिस के ऊपर क्यों शक की सुई घूम रही है कि अब तो पुलिस में इसमें लग रही है कि पुलिस जानबूझ के इस केस को दबा रही जी है। जी। अगर कार्रवाई पुलिस अपनी चाहती है, प्रोसीडिंग आगे बढ़ाती तो उसको तुरंत आगे भेजती, वहां से मेडिकल रिपोर्ट लेके और एक्शन भी लेती, लेकिन वो आगे भेज ही नहीं रहे तो जनता क्या मानेगी? आप भी ये चीज देख रहे होगे कि जो है पुलिस अपना काम जो है करने में ढील कर रही है, लोकेशन निकलवाने में और आरोपियों को सामने लाने में। और जो है हमारा एक सीआईए डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई केस सीआईए में गया हो और वो केस खुला नहीं हो और आरोपी सलाखों के पीछे नहीं गए हों। बिल्कुल सीआईए के ऊपर हमने बहुत ही ज्यादा घमंड है और उसको सलूट भी करते हैं। तो हमारा एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पीड़ित परिवार और गांव के मुताबिक जो है इस केस को सीआईए में डाला जाए, उसके हैंड ओवर किया जाए, ताकि गांव वालों का भरोसा ये आरोपी को देख के सलाखों के पीछे देख के कुछ शांति यूं मिलेगी कि जी आज आरोपी सलाखों के पीछे गए, लेकिन खोया हुआ कल और जो माँ बेटा की जान गई है वो तो वापस फिर भी नहीं आएंगे प्रधान जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। पर ये है जी, खुलासा होने के बाद कम से कम गांव राम को ये तो शांति मिलेगी अगर भाई जिसने भी ये मतलब गुनाह किया है वो सलाखों के पीछे है। और ओपन होने के बाद कम से कम ये पता लगेगा जनरेशन ने, अगर जो दोषी हैं इस चीज के उनको मतलब सजा मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, एक दिन में ना 2 दिन में 10 दिन में उसका जरूर खुलासा होना चाहिए। पर प्रशासन इसमें जो ढील बरत रहा है उसमें हम थोड़े से मायूस हैं गांव वाले। अगर भाई क्यों प्रशासन ये ढील बरत रहा है, जो कि हमारे को कहीं भी थोड़ा सा भी अभी तक कोई पॉजिटिव पॉइंट ऐसा नहीं मिला है। अगर भाई प्रशासन पूरी कोशिश जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब जैसे बिसरा रिपोर्ट है या जो फोनों की डिटेल्स हैं, अगर उनने किसके पास फोन किया हमारे को अब तक कुछ नहीं बताया गया पुलिस ने। अगर हम ये कार्रवाई कुछ ऐसी कर रहे हैं, जबकि इस कार्रवाई में कॉल निकलवाने डिटेल निकलवाने में इनमें चंद सेकंड का काम होता है। चंद सेकंड की, बिल्कुल जी, चंद सेकंड एक्सचेंज में जाके और जो है नंबर देना होता है। इसकी रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते की कॉल डिटेल या महीने की 6 महीने की जी सेकंड का काम होता है। बिल्कुल। देखो जी, एक तो इस परिवार पे गांव नाम पे वैसे ही पार्ट टूटा हुआ है, मतलब एक इसमेल की वारदात होने के बाद। और दूसरी बात ये है, हम पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, कभी थाने में जा रहे हैं, कभी एसपी साहब से मिल रहे हैं और हमारी सुनवाई कहीं हो नहीं रही जी। हमने ये बोला था जी सीआईए को दे दो, क्योंकि सीआईए का भरोसा पूरे गांव राम ने, पूरे हमारे स्टाफ ने अच्छा काम किया है। कई केसों के खुलासे ऐसे किए हैं अब जो बिल्कुल इसी की तरह इस केस की तरह जी 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 उन्होंने अपने वो खुलासे करे हैं। सीआईए इसका खुलासा कर सकता है, पर सीआईए में भी आज एसपी साहब से गुहार लगाए हमने, 3-4 दिन हो गए, अब तक सीआईए में केस नहीं गया, ना कोई सीआईए की टीम आई है पूछने के लिए, गांव में पता करने के लिए क्या बात है क्या नहीं। तो जी ये जो ढील का रवैया प्रशासन कर रहा है तो हमसे इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या बात है जी? गांव पीड़ित परिवार नहीं है, पीड़ित पूरा गांव हो रहा है ये। बिल्कुल पूरा गांव आज पीड़ित है। पूरा गांव प्रशासन के गुहार लगा रहा है, न वो सीआईए में भेजता है और न आगे कार्रवाई होती है कुछ कॉल डिटेल की और कोई चीज की। ऐसे ही डील होती रही, फिर इससे अगला स्टेप क्या लोगे आप लोग? इससे अगला स्टेप तो यही है जी, और तो हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन अगर यहाँ सुनवाई नहीं करेगा तो मंत्री जी से मिलेंगे जी, गांव राम पूरा वहां जाएगा और वहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो कुछ भी करना पड़ेगा जी। देखो हमारे पे तो दुख पड़ रहा है, हमने खुलासा चाहिए, हर हाल में खुलासा चाहिए, नहीं तो गांव राम अपना और कोई फैसला लेने पे मजबूर हो जाएगा जी। ये प्रशांत और उसकी माताजी राजबाला की मौत का रहस्य है, जो गांव राम कभी गलत साबित नहीं होता। जनता है ये, उस जनता में आप लोग भी, तमाम दर्शक देख रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, और ऐसे ही पूरा गांव एकजुट हो गए। ये जो है छोटी बात नहीं है जो इसको छुपाया जा रहा है। लेकिन हमारा फिर एक बार फिर लास्ट में करें प्रशासन डिपार्टमेंट से, पीड़ित गांव के मुताबिक, हर वीडियो में पीड़ित परिवार बोला जाता है, लेकिन यहाँ पीड़ित गांव के मुताबिक इस केस की सुनवाई करें
और जैसे परिवार एक दुख के सैलाब में डूबा हुआ है, इसके केस को आगे बढ़ाए और आरोपी के सामने लाए। पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ जल्दी जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उसको सलाखों के पीछे भेजें और पीड़ित गाम राम को आत्मा को सांत्वना दें। और हमारी फिलहाल इस केस में इतनी अपडेट है, आगे कोई भी अपडेट सामने आएगी तो आप तक जरूर शेयर करेंगे।